हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में यूपी पीसीएस 2021 के सामान्य हिंदी पेपर में जो मुहावरा पूछा गया था उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला मुहावरा है, जब तक सांस तब तक आस। ठीक है, जब तक सांस तब तक आस। आस इसका मतलब है अंत तक आशा करना या मरते दम तक आशा रखना को बोलते हैं जब तक सांस तब तक आस। इसका वाक्य प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं, राजा दशरथ को की जब तक सांस चली तब तक आशा थी कि राम वन से लौट आएंगे, लेकिन वे नहीं लौटे। ठीक है। आज का दूसरा यहाँ पे मुहावरा है, जिसका काम उसी को साजे। इसका मतलब है जिसको जिस काम का अभ्यास और अनुभव होता है वह उसे सरलता से कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि किसान किसान को ऑफिस जॉब में बैठा दी जाए, वहाँ पे लिखने पढ़ने को बैठा दी जाए तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको खेत में काम करना इजी है एज़ कम्पेयर टू ऑफिस जॉब। और ऑफिस जॉब यानी कि जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट जो ऑफिस में काम करते हैं उसको यदि खेत में काम करने बैठा दिया जाए तो वो नहीं कर सकता वहाँ पे। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग इस तरह से बोलते हो, कपड़ा की अच्छी सिलाई एक दर्जी ही कर सकता है, मोची नहीं जिसका काम उसी को साजे। जिसका काम उसी को साजे। अगला हमारा मुहावरा है, चित्त भी मेरी पट भी मेरी। ठीक है, हर तरफ से लाभ उठाने की सोचना। हर तरफ से लाभ उठाने की सोचना या दोनों तरफ से खुद का फायदा या नुकसान होना, ये भी हमारा चित्त भी मेरी पट भी मेरी। जैसे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि मैं अस्त्र भी चला रहा हूँ और अस्त्र का से जो संहार हो रहे हैं, जो दर्द हो रहा है, दर्द भी मैं झेल रहा हूँ। ठीक है, सुख और दुख दोनों की अनुभूति स्वयं भगवान ही कर रहे हैं, दोनों स्वयं भगवान ही है। तो इसमें आप बोल सकते हो चित्त भी मेरी पट भी मेरी। या अदर संदर्भ में, करंट संदर्भ में आप बोल सकते हो कि नेताजी को पार्टी के हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेताजी को पार्टी के हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे चित्त भी मेरी पट भी मेरी नीति पर कार्य करते हैं। ठीक है। अगला मुहावरा है, झूठ के पांव नहीं होते। झूठ के पांव नहीं होते इसका अर्थ है झूठ बहुत जल्द खुल जाता है। झूठ बहुत जल्द खुल जाता है। वाक्य प्रयोग में बोल सकते हो, झूठा आदमी बहुत दिन तक या बहुत देर तक नहीं टिक सकता क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप एनालिसिस करोगे, उससे कुछ बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन पूछोगे तो उसका जवाब नहीं दे पाएगा झूठा आदमी। ठीक है, तो इसलिए झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ बहुत जल्दी खुल जाता है, बहुत देर तक टिक नहीं सकता। इस तरह से आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो मुहावरा है, हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी का इसका मतलब है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इस महानुभाव को आप देखते ही बोल सकते हो कि हाँ, ये हमारा चेस का चैंपियन होगा। ठीक है, ऐसे वाक्य प्रयोग आप बोल सकते हो कि ताज होटल में रहने खाने की अच्छी व्यवस्था है, आप रह के तो देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, कुछ चीज़ें प्रत्यक्ष है और वो सही हैं। अगला जो हमारा मुहावरा है, आड़े आना। आड़े आना का अर्थ होता है बाधक बनना या रुकावट बनना। इसका वाक्य प्रयोग ऐसे बोल सकते हो, अंग्रेजी भाषा बहुत से छात्रों को अच्छी नौकरी पाने में आड़े आता है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा बहुत से छात्रों को अच्छी नौकरी पाने में आड़े आता है, यानी आड़े आने का मतलब बाधक बनना। आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का प्रेम पूर्वक स्वागत करना। ठीक है, आंखें बिछाना का मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत करना। वाक्य प्रयोग में, सबरी ने भगवान राम को अपनी कुटिया में आने के लिए आंखें बिछाए बैठी थी। ठीक है, सबरी ने भगवान राम को अपनी कुटिया में आने के लिए आंखें बिछाए बैठी थी। अगला जो मुहावरा है, छाक छानना। छाक छानना मतलब दर दर भटकना होता है।
ठीक है, दर दर भटकना होता है छाक छानना। इसका वाक्य प्रयोग आप बोल सकते हो, आजकल इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बन गई है कि नौकरी के लिए लोग छाक छान रहे हैं। ठीक है, नौकरी के लिए लोग छाक छान रहे हैं। या इसको आप बोल सकते हो अदर प्रयोग में कि मैंने सारा रूम छाक छाना लेकिन ट्रॉली बैग नहीं मिला। ठीक है, बहुत खोजा लेकिन नहीं मिला, तो इसको भी आप इस तरह से वाक्य प्रयोग कर सकते हो। फिर अगला जो हमारा है मुहावरा ठन ठन गोपाल। ठन ठन गोपाल का मतलब है बिल्कुल गरीब होना या खाली होना। ठीक है, कुछ नहीं होना। ठन ठन गोपाल का मतलब कुछ नहीं होना। इसका वाक्य प्रयोग बोल सकते हो, मैं तो ठन ठन गोपाल हूँ, मैं फ्लाइट से घूमने नहीं जा सकता, तुम लोगों को जाना होगा तो जाओ। ठीक है, ठन ठन गोपाल मतलब मेरे बिल्कुल गरीब होना या जेब खाली होना। इस तरह से वाक्य प्रयोग कर सकते हो, मैं तो ठन ठन गोपाल हूँ, मैं होटल में खाना नहीं खा पाऊँगा। अगला जो हमारा लास्ट मुहावरा है शैतान की आंत। ठीक है, शैतान की आंत का मतलब है बहुत लंबी वस्तु। ठीक है, शैतान की आंत का मतलब है बहुत लंबी वस्तु जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो ऐसा प्रयोग कर सकते हो, आज का दिन बहुत लंबा और उबाऊ था। आज का दिन बहुत लंबा और उबाऊ था, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, लगता है शैतान का आंत है। ठीक है, आज का दिन शैतान का आंत है जो कि लंबा और उबाऊ है, ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा। तो इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तेरह दोस्तों 10 जो मुहावरे 2021 के यूपी पीसीएस में के सामान्य हिंदी पेपर में पूछे गए थे उसको यहाँ पे हम डिस्कस किए। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक से। थैंक यू।